बहादुर गडरिया। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक भयंकर और शक्तिशाली राजा रहता था। उसके सेवक उससे बहुत डरते थे और उसे क्रोधित करने के डर से उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते थे। जहाँ तक संभव हो वे उसके रास्ते से बिल्कुल दूर रहते थे और यही सबसे अच्छा लगता था। एक दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलवाया। मैंने अभी एक नया कानून बनाया है, उसने उससे कहा। अब से जब भी मैं छींकूंगा शाही राज्य में हर किसी को कहना होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। प्रधानमंत्री इस अजीब नए कानून के बारे में सभी लोगों को बताने के लिए जल्दी से चले गए और कुछ दिनों बाद राजा ने उन्हें फिर से बुलवाया। मुझे बताओ, राजा ने कहा, जब मैं छींकता हूं तो क्या हर कोई आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे कहता है? मंत्री चिंतित दिखे। हाँ महाराज, वे कहते हैं, उनमें से एक को छोड़कर। हालांकि चिंता न करे महाराज, वो केवल एक अज्ञानी गडरिया लड़का है, कोई बहाना नहीं। राजा चिल्लाया, उसे तुरंत मेरे पास लाओ। मंत्री ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और गडरिये लड़के को महल में ले आया। जब लड़के को शाही दरबार के सामने ले जाया गया तो वह कठोर दिखने वाले राजा से बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि उसकी निगाहें राजा की बेटी सुंदर राजकुमारी पर थीं, जो सोच रही थी कि गडरिया लड़का कितना अच्छा युवक है। अब चलो, राजा ने अधीरता से कहा, कहो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। निश्चित रूप से, गडरिये ने उत्तर दिया, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। मेरा, तुम्हारा नहीं, राजा ने दहाड़ लगाई। मैंने मेरा स्वास्थ्य कहा, गडरिया मुस्कुराया। राजा गुस्से से लगभग पागल हो रहा था। यदि तुम इसे ठीक से नहीं कहते हो तो यह तुम्हारे लिए बुरा होगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मैं ये तभी कहूंगा जब आप अपनी बेटी का हाथ मुझसे शादी के लिए देंगे, और ये मेरी आखिरी बात है। ये राजा की सहन शक्ति की हद थी। इसे भालू के गड्ढे में ले जाओ और अंदर फेंक दो, उसने आदेश दिया। गडरिये लड़के को घसीट कर ले जाया गया और राजकुमारी बहुत परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी कि भालू के गड्ढे में फेंका गया कोई भी व्यक्ति कभी भी जीवित बाहर नहीं आया था। अगली सुबह राजा भालू के गड्ढे में देखने गया। पूरी उम्मीद थी कि जिद्दी गडरिये का बेजान शरीर नीचे पड़ा होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। वहां गडरिया लड़का था, एक उल्टी बाल्टी पर बैठा, विशाल भालू का सामना कर रहा था। वो बिल्कुल सुरक्षित था। भालू ने उसे खरोंचा तक नहीं था। राजा ने उसे गड्ढे से बाहर आने का आदेश दिया। अब राजा ने कहा, तुमने चख लिया है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। हालांकि अगर तुम कहते हो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे महाराज, तो हम इसके बारे में और कुछ नहीं कहेंगे और तुम घर जा सकते हो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गडरिये लड़के ने जवाब दिया। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे या नहीं? यदि नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगा। आपको मानना होगा पिताजी, राजकुमारी ने आह भरी कि गडरिया लड़का बहुत बहादुर है। बहादुर? राजा दहाड़ा। इसे भेड़ियों के सामने फेंक दो। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। वहां केवल एक भालू था, लेकिन भेड़ियों के पूरे झुंड से कोई कैसे बच सकता था। पहरेदार लड़के को ले गए और उसे भेड़ियों की मांद में फेंक दिया। जब अगले दिन पूरा शाही दरबार मांद का निरीक्षण करने गया तो वहां गडरिया लड़का बांसुरी बजा रहा था और सभी भेड़िए उसकी धुन पर नाच रहे थे। राजा को देखते ही गडरिये ने बजाना बंद कर दिया और उसे नमन किया। अब क्या तुम कहोगे? राजा ने थके हुए स्वर में पूछा। तभी जब मुझे राजकुमारी मिल सके, गडरिया वापस चिल्लाया, क्योंकि देखिए, भेड़ियों ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया है। अब और नहीं, राजा दहाड़ा। इसे चाकू के कुएं में फेंक दो। सैनिक गडरिये को अंधेरे कुएं की ओर ले गए। जब एक ने नीचे देखा तो ये वास्तव में एक भयानक दृश्य था। नीचे तक दीवारें लंबे तेज चाकुओं से घनी रूप से ढकी हुई थीं। जो आदमी वहां नीचे जाएगा वो निश्चित रूप से कभी वापस नहीं आएगा। गडरिये ने चुपचाप कहा, तो मुझे नीचे फेंकने से पहले एक पल के लिए अपनी पीठ मोड़ ले और मुझे एक आखिरी प्रार्थना करने दे। जैसे ही सैनिक मुड़े, उसने जल्दी से अपनी टोपी, लबादा और थैला उतार लिया और उन्हें चाकू के कुएं की अंधेरी गहराई में फेंक दिया। फिर वह जल्दी से छिपने के लिए भाग गया। जब सैनिकों ने मुड़कर देखा और गडरिये का सामान कुएं में चाकुओं से लटका हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि वो पहले ही कूद चुका होगा और नीचे कहीं होगा। वे राजा को उसकी मृत्यु की सूचना देने वापस चले गए। अच्छा, राजा ने आश्चर्य से कहा, मैंने पहले कभी किसी को वहां नीचे कूदने की इतनी जल्दी में नहीं देखा। शायद बेटी, तुम्हारा गडरिया लड़का वास्तव में बहादुर था। हाँ पिताजी, वो था, राजकुमारी ने जवाब दिया। आखिरकार आपने उससे कभी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे महाराज नहीं बुलवा पाए, है ना? और वो कभी नहीं कहेगा। गडरिया लड़का छिपने की जगह से बाहर आते हुए चिल्लाया। तुम बहादुर और हाजिर जवाब हो, राजा ने कहा, लेकिन सभी पुरुषों को जीतने का एक तरीका है। यदि तुम वे शब्द कहते हो जो तुम्हें कहने के लिए कहा गया था, तो मैं तुम्हें एक जंगल दूंगा जहां सभी पत्ते सोने के बने हैं, हीरों से भरी एक झील, हाथी दांत का एक सुंदर महल। ये सब तुम्हारे होंगे यदि
अपनी सांसें अपनी खिचड़ी ठंडी करने के लिए बचाएं। गडरिये ने बीच में ही रोक दिया, क्योंकि मैं वे शब्द अपनी शादी के दिन तक नहीं कहूंगा जब मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। आखिरकार राजा मान गया। तुम्हें न तो खरीदा जा सकता है और न ही धमकाया जा सकता है, उसने कहा, और यह अधिकांश पुरुषों के बारे में कही जा सकने वाली बात से कहीं अधिक है। राजकुमारी को ले जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गडरिये लड़के और राजकुमारी की शादी हो गई, और जैसे ही शादी खत्म हुई गडरिये ने अपनी शराब का गिलास ऊपर उठाया और चिल्लाया, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे महाराज।